अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 29 नवंबर है और 29 नवंबर 1977 को 1977 को यूएनओ की जनरल असम्बली ने 29 नवंबर को फ़लस्तीनी लोगों के साथ यकजहती का दिन, आलमी दिन जो है डिक्लेयर किया, सॉलिडेरिटी विद द फ़लस्तीनियन पीपल्स। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1977 के बाद आज 2023 है, फ़लस्तीनी पीपल लोग वैसे बेजार और मददगार है, उनकी कोई हेल्प नहीं की जा रही। 1948 को इसराइल ने नाजायज़ अपनी रियासत का ऐलान डिक्लेयर किया, जब हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मारा और यहूदी बेजार और मददगार होकर रिफ्यूजीज़ के तौर पर फ़लस्तीन में जाकर आबाद हुए। और फिर 1948 को उन्होंने जो है वो अपनी रियासत के तौर पर उसको डिक्लेयर कर दिया कि जी हम इसराइल को यहाँ पर एक रियासत डिक्लेयर करते हैं, और अमेरिका ने फ़ौरन उसको तस्लीम कर लिया। और फिर 1949 को फ़लस्तीन जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के पास किया और यूएनओ ने फ़ौरन जो है ना इस जिम्मेदारी कब लिए ली कि हम जी जल्द इस मसले को हल करवाते हैं। लेकिन अभी तक वो मसला वैसे का वैसे है। लेकिन हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं, वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, वो भी खामोश है। हालांकि अभी रिसेंटली जो इसराइल ने ब्रूटली फ़लस्तीनियों को किल किया है, फ़लस्तीनियों को शहीद किया है, 15,000 से लेकर 20,000 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। वैसे 1948 से लेकर इनका कन्फ्लिक्ट मुसलसल चलता आ रहा है और अब तक लाखों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा अपनी बहुत सी करारदादों में फ़लस्तीन को डिक्लेयर कर चुका है और ये जी हम इसकी पार्टीशन को एक फ़लस्तीन की उमंगों के मुताबिक हल करना चाहते हैं। लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस होती हैं ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो फ़ौरन इम्प्लीमेंट होती हैं, लेकिन जो मुसलमानों के हक़ में हो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और रिसेंटली अब 29 नवंबर 2023 से लेकर 8 जनवरी 2024 को अक़वाम मुत्तहिदा की लॉबी के अंदर विजिटर के लिए फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीन के लोगों के लिए उसको इन दिनों को ए लैंड विद ए पीपल के तौर पर डिक्लेयर किया गया और लोगों को, विजिटर को दिखाया जाएगा कि जी हमने फ़लस्तीन के लिए क्या किया है। किया कुछ नहीं है, लेकिन लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाएगी और लोगों को कैल किया जाएगा कि हमने जी ये किया है। अभी रिसेंटली जो फ़लस्तीनी बेचारों के ऊपर बॉम्बिंग की है और हज़ारों की तादाद में 15,000 से लेकर 20,000 फ़लस्तीनी नौजवान, बच्चे, 4 से 5,000 बच्चों को शहीद किया गया है। ख़वातीन, प्रेग्नेंट वीमन को हॉस्पिटल्स के ऊपर बॉम्बिंग की गई है, लेकिन कोई उसके ऊपर नहीं जागा। ना तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जागी है, ना ह्यूमन राइट्स की जो मुख्तलिफ अक़वाम मुत्तहिदा की ऑर्गेनाइजेशन है वो जागी है। अब किसी को ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को मारा जा रहा है। मुसलमानों का खून तो खून ही नहीं कहलाता इन यहूदियों के सामने या नॉन मुस्लिम के सामने, ईसाइयों के सामने। तो अब इस 29 नवंबर जो कि सॉलिडेरिटी विद द फ़लस्तीनियन पीपल के तौर पर डिक्लेयर किया जाता है, काश आज इसी दिन जो हमारी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस है उसके जो जितने मेंबर हैं मुस्लिम ममालिक, कम अज़ कम अक़वाम मुत्तहिदा में जाते उनके तमाम सरबराहान और कम अज़ कम इस मसले को फ़ौरन हल करवाते, क्योंकि इस तरह के जो मसाइल हैं वो फिर बहुत बड़ी तबाही का पेश खैमा होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार भी इसी तरह, फिर और भी कोई वर्ल्ड वार हो सकती है और यह अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद ख़त्म हो सकता है ऐसे मसाइल को अगर वो हल नहीं करता। तो मुस्लिम ममालिक के जो सरबराहान हैं इस इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, उनको कम अज़ कम आज इस दिन के हवाले से फ़ौरन अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाना चाहिए था और उनको कहना चाहिए कि ये आप फ़लस्तीनी पीपल्स के लिए जो आप ये दिन डिक्लेयर किया है, खुदारा इस दिन का लिहाज करते हुए फ़लस्तीनी लोगों का ख्याल कर लें और उनको उनके राइट्स दें, उनको उनका इलाका दें, बजाय इसके यहूदी उस पर नाजायज़ काबिज़ हों गज़ा स्ट्रिप के ऊपर और उसको मुसलमानों के खून की होली खेली जा रही है। मुसलमानों का खून जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है फ़लस्तीन में। काश हमारे जो मुसलमान सरबराहान हैं वो जाग जाएं
اور اپنے پلیٹ فارم کے اوپر تو کم از کم اس کو کنڈیم کریں اور شدید کنڈیم کریں. اور وہ جس طرح امریکہ نے اسرائیل کی ہیلپ کے لیے اپنے طیارے بھیج دیے ہیں بحری بیڑے، تو مسلمان ممالک بھی کم از کم اپنی اسلامی سربراہی کانفرنس کے فورم سے فوراً اس کو کنڈیم کرتے اور یہ دھمکی دیتے یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو، کہ اگر آپ نے فوراً جنگ بندی نہ کی اور مسلمانوں کا خون بہانا نہ روکا تو ہم بھی پھر اس اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچیں گے. تو آج اس 29 نومبر جو کہ یو این او کے چارٹر کے مطابق، جنرل اسمبلی کے مطابق، سالیڈیرٹی ود دا فلسطینین پیپل کے طور پر منایا جا رہا ہے.